सारी चीज़ें एक तरफ, और बाबर को इन एक्शन देख के ना दिल खुश हो गया, बिकॉज दिल जरा टूट सा रहा था। दिल मुतमईन हो गया। मैं हाँ, तो कहूँ पिछले कुछ अरसे से बाबर वॉज नॉट परफॉर्मिंग लाइक वी एक्सपेक्ट हिम टू, और बहुत जल्दी वो आउट भी हो रहे थे, और उनके शक्लो सूरत पे नज़र आ रहा था कि उनको कितना ये इफेक्ट कर रहा है। तो आई होप कि कल जो है वो काफ़ी इत्मीनान हो गया होगा। अ लॉट ऑफ क्रिकेट पंडित्स आर सेइंग कि दिस वाज अ नियर परफेक्ट मैच फॉर पाकिस्तान एंड अ नियर परफेक्ट विक्ट्री। और तो ना सिर्फ क्रिकेट पंडित्स बल्कि हमारे जो ओपोनेंट्स हैं जिनका मुमकिन तौर पर हमें सामना करना पड़ सकता है ऑन संडे अगर इंडिया क्वालिफाई किया आज का सेमीफाइनल, उनके क्रिकेट एक्सपर्ट्स, उनके सीनियर खिलाड़ियों का, उनके कमेंटेटर्स का यही कहना है कि आज यानी कि गुज़श्ता रोज़ के मैच में कोई गलती नहीं की। जैसे कहते हैं ना, कोई एक चीज़ भी शायद हम पॉइंट आउट करके ढूंढ सकें। सिक्कू भाई तो हमारे ढूंढ ही लेते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, बल्कि हम आपको उन्होंने क्या कहा है वो सुनाएंगे भी थोड़ी देर बाद। लेकिन ना सिर्फ उन्होंने देखा कि हमने तो लिटरली कोई गलती नहीं की, वो खुद बड़े प्रेशर में आ गए। हाँ। अब टेंशन जो थी ना, एक बैठे हुए थे कि जी हम जाके खेलेंगे और देखेंगे किससे खेलना है। अब पाकिस्तान दंदनाता घुस गया है फाइनल्स में, और अब ज़रा प्रेशर जो है वो दूसरी साइड को फील होना स्टार्ट हो गया। अब बहुत सी बातें हो रही हैं कि भाई आज का जो मैच है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, उसमें एडिलेड की जो पिचेस हैं या जो कंडीशंस हैं वो थोड़ी सब कॉन्टिनेंटल हैं। क्या इंडिया उनसे फ़ायदा उठा सकेगा? लेकिन एट द सेम टाइम आपको पता है, अब मैं सुबह देख रहा था कुछ ऑस्ट्रेलियन अखबारों ने भी, पहले तो हमारे यहाँ था, कुछ ऑस्ट्रेलियन अखबारों ने भी ये रिपोर्ट करना शुरू कर दिया है कि फाइनल, डोंट हेट मी फॉर व्हाट आई एम सेइंग, वाइट वॉश हो सकता है बारिश की वजह से। सो संडे और मंडे एक दिन रिजर्व भी रखा गया है उस फाइनल मैच के लिए, संडे एंड मंडे, और दोनों दिन बारिश का इम्कान है। लेकिन एक सिल्वर लाइनिंग हम ये ढूंढेंगे कि आपको पता है हमारी दुआएं तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम ऐसे करती है कि रंग लाती है। अल्लाह मियां भी परेशान हो जाते हैं कि ये 23 करोड़ लोग किसी एक चीज़ पे यूनाइटेड होकर कौन सी दुआ मांग रहे हैं, क्योंकि हमारी माशाल्लाह हाँ इतनी डिविजन्स हैं। तो अल्लाह मियां कहते हैं कि अरे पाकिस्तानी सारे मिलके किसी एक चीज़ के लिए दुआ मांग रहे हैं, ये तो कबूल करनी ही करनी है। तो दे दो इनको, ये तो बिल्कुल ही देनी पड़ेगी। तो डेफिनेटली जी कौम की दुआएं और शाहीनों की मेहनत जो है वो रंग ले आई है, और कल T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 7 विकेटों से बाआसानी, ये कहना बहुत ज़रूरी है, बाआसानी शिकस्त दे दी। और रिजवान और बाबर की जो पार्टनरशिप थी ना, दे रियली सेट द स्टेज फॉर इट। उसके बाद थोड़ी सी नर्वस एंडिंग हुई बट नॉट सो मच, क्योंकि वो काफ़ी काम जो है वो दोनों ही कर रहे थे। मुश्तरका तौर पर सेंचुरी की ये पार्टनरशिप थी, 105 रन का जो स्टार्ट दिया दोनों ने, उसमें उसने आगे की राह बड़ी हमवार कर दी। और देयर वर लॉट ऑफ फोर्स, एक ही छक्का शायद लगा। आपको पता है ना, ये खुद भी एक रिकॉर्ड बन चुका है। हाँ। दोनों की जो पार्टनरशिप है, और मोर देन अ सेंचुरी, सो दैट इन इटसेल्फ बड़े रिकॉर्ड्स कल जो थे वो मैन ऑफ द मैच भी रिजवानी करार पाए। इसके साथ साथ किस किस की परफॉर्मेंस की बात करें, बाबर अपने मखसूस रंग और अंग में हमें नजर आए, बेहतरीन शॉट्स उनकी जानिब से खेली जा रही थी। मैंने जैसे कहा कि देयर वर अ लॉट ऑफ फोर्स एंड रनिंग बिटवीन द विकेट्स। वो जो उस दिन परसों मेरे कहने पे, आई विल अगेन टेक द क्रेडिट, थैंक यू, जब मैंने कहा था ना कि टीम को शायद दे कैन रेस्ट, लेकिन बाबर नीड्स टू कीप प्रैक्टिसिंग, दैट वर्कड। हाँ, मेरा ख्याल है कि किसी ने वो क्लिप उन तक पहुंचा दिया था। आपको पता ही है, हमें तो पूरी दुनिया देख ही रही होती है। ये वो प्रैक्टिस थी, और हम आपको दिखाना इसलिए चाहते हैं बिकॉज वी वर एक्चुअली कमेंडिंग द फैक्ट कि कोई शर्म, कोई झिझक नहीं कि जी बाकी टीम रेस्ट करी और कप्तान साहब खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोई ऐसे लव द फैक्ट कि बाबर के कोई ऐसे ही डजंट हैव दोज एयर्स अबाउट हिम कि आई एम द वन, ही नोज कि कहाँ मुझे काम करना है, और वहाँ उन्होंने काम किया। और फिर कल आप सारों ने देख ही लिया कि उसका असर भी फिर नज़र आया। फिर हमारे शाहीनों की बात करें, हमारे जो पेसर्स हैं हारिस एंड शाहीन आफरीदी, जिनका नाम भी शाहीन है, उन्होंने ऐसे कीवीज को दबोचे रखा, डेथ ओवर्स में रन नहीं बनने दिए। इनिशियली हमें लग रहा था, पॉइंट आउट कि हमारी कल फील्डिंग भी अप टू द वही तो मैंने कहा एक्सीलेंट, एंड देन देयर वर नो एक्स्ट्रास। जिस तरह हम एक्स्ट्रास की भरमार करते थे, कोई एक्स्ट्रा नहीं थी, और स्कोर बड़ा कंटेन कर लिया। इनिशियली लोगों ने ये सोचा, क्योंकि बहुत ज़्यादा तवातुर से विकेटें तो नहीं गिर रही थी, लेकिन अच्छा ही परफॉर्म कर रहे थे मुसलसल। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि न्यूजीलैंड 160 या इससे ऊपर तो बना ही लेगा, लेकिन एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी होता है। 160 से अगर नीचे मामला रहे ना, फिर 152 गालिब उन्होंने बनाए और 153 का टारगेट था। सो ज़बरदस्त, और वो टारगेट हमने आसानी से हासिल कर लिया, आसानी से, विद सम एक्चुअली बॉल्स टू स्पेयर एज वेल इन द एंड। और कल जब हम सिकंदर बख्श से भी बात कर रहे थे तो यही हो रहा था कि 160 शुड बी ओके। मतलब
कल तो बहुत बातें हो रही थी, लेकिन जब हम मैच देखना स्टार्ट हुए और जब बैठे तो फ्रॉम आई थिंक फ्रॉम द फर्स्ट बॉल लग रहा था कि पाकिस्तानी टीम जो है वो बहुत कॉन्फिडेंट है। दे नो दैट दे कैन डू दिस, कि कोई इतना मसला उनको लग नहीं रहा था। इनफैक्ट शुरू से ही न्यूजीलैंड के जो प्लेयर्स थे दे लुक्ड अंडर प्रेशर। एक होता है ना, हम अक्सर अपने आप को कहते होते हैं पाकिस्तानियों के, भाई ये प्रेशर में खेल रहे हैं और नजर आ रहा है। इट वाज द अदर वे अराउंड। It was हर the other चीज़ way परफेक्ट हो गई। आई विश इट वाज द फाइनल यस्टरडे। और मेरा ख्याल है कि अब हमें हमारे सीनियर खिलाड़ियों का बड़ा एहतराम है हमें, और उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन भी बड़ी मानी रखती है। लेकिन ये जो जनरेशन जी है ना, ये संभल गई है, ये अपना काम बखूबी जानती है और कर रही है, एंड पिछले वालों से ज़रा मुख्तलिफ भी है। खैर अभी अच्छा, अब जी लेटेस्ट ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो सिडनी से मेलबर्न पहुंच गई है। और आपको पता है कि सिडनी से रवानगी पर फैंस ने हो क्या फैंस हैं भाई, उन्होंने खिलाड़ियों को फूल पेश किए, सेल्फीज बनाई, मतलब एक शोर हंगामा सेलिब्रेशन का एक माहौल था। मेरा ख्याल है कि अब जब तक ये ऑस्ट्रेलिया से निकलेंगे नहीं तो इनको फैंस छोड़ने नहीं वाले। ये हम आपको सिडनी के शॉट से मोहम्मद रिजवान ने ड्राइविंग सीट पर बैठकर एक्चुअली तस्वीरें बनवाई हैं। कल उनका एक छोटा सा, मैं ड्रेसिंग रूम का वो भी देख रहा था एक वीडियो जिसमें वो गुफ्तगू कर रहे थे, हाथ में उन्होंने वो काउंटर तस्वीर भी पकड़ी हुई थी। और बड़ी पॉजिटिव वाइब आती है बाज़ नौजवानों से, यू नो एट द पीक ऑफ देयर करियर। Please don't miss Rizwan हाँ, in the driving seat। अभी वो आके बैठ गए थे। और इन नौजवानों को देख के बड़ी इंस्पिरेशन भी मिलती है कि एट द पीक ऑफ देयर करियर विद एवरी अपॉर्चुनिटी एट हैंड, दुनिया में जो करना चाहें कर सकते हैं, पैसे भी हैं, शोहरत भी है, लेकिन दे आर सो फोकस्ड इन के अपने करियर को लेके, अपनी पर्सनल प्रायोरिटीज़ को लेके, तो बड़ा इंस्पायर भी करते हैं ये नौजवान, आई एम श्योर दीगर लोगों को, और पर्टिकुलरली नौजवानों को। अब्दुल्ला, इसमें मेरा ख्याल है कि हर किसी को ये बात समझनी चाहिए, और आई थिंक हमारी जो प्रेजेंट टीम है ये बड़ी अच्छी इसकी डेमोन्स्ट्रेट भी कर रही है कि यू कैन नॉट सिट ऑन योर लॉरल्स। एक दिन आपने अच्छा मैच खेला और वो आपकी ज़िंदगी भर के लिए काफ़ी नहीं है। एवरी टाइम you are there in the stadium on the pitch, you have to perform. So basically sustainability, and you have to keep it up. तो आप कीप इट अप करेंगे तो आप उस टीम का हिस्सा रहेंगे। अच्छा, टीम तो हमारी चली गई है, एज एन रवाना हो गई है मेलबर्न, लेकिन हमारे जो पहुंच भी गई है भाई, और हमारे साथी फैज़ान लाखानी जिन्होंने ये तारीखी मैच अपनी आंखों से विटनेस किया, वो हैं सिडनी में मौजूद। वो गालिबन कुछ देर में फ़्लाइट लेके जाएंगे। सो फैज़ान, बहुत मज़ा आया हमें तो यहाँ टेलीविज़न पर ही देख के। आप बताइए, आपने दुनिया में बहुत सारे मैचेस कवर किए हैं, बहुत सारे मुल्कों में जाके पाकिस्तान टीम को परफॉर्म करते हुए देखा है, कल क्या कुछ अलग था? यार अब्दुल्ला, कल इस पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने अपनी सबसे बेहतरीन क्रिकेट खेली, और जो पूरा माहौल था, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पूरा सब था, हर तरफ पाकिस्तान के सपोर्टर्स, पाकिस्तान के फैंस थे, और पाकिस्तान टीम ने उनको मायूस नहीं किया। बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली पाकिस्तान ने, खेल के तीनों शोबों में पाकिस्तान ने परफेक्ट क्रिकेट खेली। हालांकि उसी कॉम्बिनेशन को लेते हुए चली है पाकिस्तान टीम, जिस कॉम्बिनेशन पर हर कोई तनकीद करता आ रहा था, बट उसी कॉम्बिनेशन ने, उसी ओपनिंग जोड़ी ने पाकिस्तान को इस बार फतह से हमकिनार कराया। बड़े मैच में बड़े खिलाड़ियों ने, जोड़ी नंबर 1 ने अच्छा परफॉर्म करके दिया पाकिस्तान टीम को। और बॉलिंग हमारी सबसे जबरदस्त थी। अब्दुल्ला, थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि हम अक्सर एक्स्ट्रास बहुत ज्यादा देते हैं, लेकिन एक फैक्ट ये है कि 2019 से लेकर अब तक पाकिस्तान वो वाहिद टीम है जिसने सबसे ज्यादा मरतबा पूरे 20 ओवर्स में ना वाइड कराई हो ना नो बॉल कराई हो। कल 2019 के बाद से अब तक चौथा ओकेजन था जब पाकिस्तान ने ऐसा किया हो। तो पाकिस्तान हमेशा डिसिप्लिन बॉलिंग करता रहता है, तो हर शोबे में पाकिस्तान ने बड़ा जबरदस्त खेला और आउटक्लास करके रख दिया न्यूजीलैंड को। अच्छा फैज़ान, बताइएगा हमें ही यहाँ बैठे हुए लग रहा है, या आप तो वहाँ थे, कि बॉडी लैंग्वेज भी टीम की कल बड़ी डिफरेंट लग रही थी। इनफैक्ट इफ़ एनीथिंग तो न्यूजीलैंड की टीम जो थी वो हमें बड़ी अंडर प्रेशर दिखाई दी। तो क्या ऐसा बदला है जो कि हमें लगा द बॉयज़ वर फोकस्ड 100%, और उनको एग्जैक्टली पता था दैट दे हैव द कैपेबिलिटी टू गेट देयर। अलबत्ता दूसरी टीम बहुत अंडर प्रेशर थी। तो ये क्या डायनामिक चेंज हुआ है? देखिए, बॉडी लैंग्वेज की अगर बात करें तो वो इब्तिदा में पाकिस्तान की इतनी बुरी नहीं थी, हार्ड लक रही। अगर इंडिया पाकिस्तान का जो शुरू में सुपर 12 का जो मैच था, पाकिस्तान बहुत करीब आ गया था। वो विराट कोहली ने वो मैच पाकिस्तान के हाथ से छीन लिया, वो एक अलग बात थी, बट उसमें पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा फाइट किया था। जिम्बाब्वे में करीब आके हार गए, हम अच्छा ना खेल सके। बस बॉडी लैंग्वेज, ऑफकोर्स पाकिस्तान एक आध जब 2 मैच हार गए थे, थोड़े से डिमोरलाइज जरूर थे,
बट प्लेयर्स उठ गए थे जब एक बार पाकिस्तान के प्लेयर्स ने देखा कि किस्मत उनका साथ दे रही है, तमाम चीजें उनका साथ दे रही है, कुदरत का निजाम उनका साथ दे रहा है, तो फिर हौसले बुलंद हो ही जाते हैं। प्लेयर्स को ये यकीन हो चुका था कि अब वो जीत की राह पे गामजन हो चुके हैं। बुरा वक्त जो था पाकिस्तान टीम का वो अच्छा फैजान, हौसले बुलंद की अगर पाकिस्तान टीम का जी बात हो ही रही है तो स्पेक्टेटर्स जो आए हुए थे, जो ऑडियंस अगर आप कहना चाहें, 34,000 लोगों में हमें तो यहाँ देख के लग रहा था कि मैक्सिमम पाकिस्तानी ही हैं, तो वो भी बड़ा एक पाकिस्तानी, मतलब वो एक इफेक्ट बड़ा जबरदस्त पहले तो था मुझे कि ये इतनी नहीं समझ support आई थी। कि 34,000 की कैपेसिटी का स्टेडियम और एटलीस्ट 30,000 पाकिस्तानी थे, ये 30,000 ऑस्ट्रेलिया में ही हमें तो रहते, यहाँ बैठे हुए मतलब लग रहा था कहाँ कि से आए हुए थे लोग? मेरे ख्याल से तो 95% कल पाकिस्तानी थे सिडनी में। मैं जिस समय शुरू में कहा था सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ग्रीन हुआ था, मुझे लग रहा था शायद मैं कज़ाफी या नेशनल स्टेडियम में कोई मैच कवर कर रहा था। मैं अपने राइट पे देखता था पाकिस्तानी, लेफ्ट पे देखता था पाकिस्तानी, मीडिया बॉक्स के सामने देखता था पाकिस्तानी फैंस थे, और उसके बाद जिस तरह जश्न मनाया पाकिस्तानी फैंस ने वो भी बड़ा कमाल का था। मैं मैच के बाद टीम होटल तक गया तो रास्ते में सड़क पर मुझे अक्सर ऐसी गाड़ियां नजर आई जिसमें गाड़ी के टेप पर ऊंची आवाज में दिल दिल पाकिस्तान चल रहा था या जज्बा जुनून चल रहा था। और जब मैं टीम होटल पहुंचा तो उसके बाहर भी फैंस की एक बड़ी तादाद मौजूद थी और रिवायत के अंदाज में पाकिस्तान टीम का इस कामयाबी का जश्न मना रही थी। तो बड़ा एक जबरदस्त माहौल यहाँ पर वो तो लिटरली हमें यहाँ देख के जैसे कहते हैं ना, गूज बम्स हो रहे थे और हम देख के वो महसूस कर सकते थे कि भाई क्या जज्बा है। अच्छा, अब संडे के लिए क्या पेशगोई है, क्योंकि बहुत सी बातें हो रही हैं कि भाई बारिश की फोरकास्ट है, ऑल्दो एक रिजर्व दिन रखा गया है, तो वो थोड़ा सा हमें बता दें। मंडे भी है स्पेयर्ड, लेकिन संडे को प्राइमरीली मैच होना है, और क्या रूल है, क्या 10 ओवर खेलना लाजमी है, फिर अगले दिन वहीं से अगर बारिश होती है तो मैच शुरू होगा या नया मैच होगा, ये ज़रा एक्सप्लेन कर दें हमें। देखिए अब्दुल्ला, आपने ऑस्ट्रेलिया अखबार तो पढ़ लिया, हमारी खबरें नहीं पढ़ी, इसी तो सारी चीजें एक्सप्लेन की, बट मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। देखिए संडे को अगर यहाँ हम ऑस्ट्रेलियन मैच ऑफिस की फोरकास्ट देखें तो 95% बारिश की पेशगोई है। जो अगर हम आईसीसी के कवानीन देखें तो आईसीसी बड़ा क्लियर है कि हम उसकी पहली तरजीह यह है कि जो मैच डे है यानी संडे उसी रोज मैच को मुकम्मल किया जाए, लेकिन मैच मुकम्मल उस वक्त तस्वुर किया जाएगा जब कम से कम 10 ओवर का खेल पर इनिंग्स का हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो फिर मैच कंटिन्यू होगा। रिजर्व डे जो मंडे का है वो रिजर्व डे है, उसको उस दिन मैच कंटिन्यू किया जाएगा। उसके लिए भी अगेन यही कि मैच वहीं से शुरू होगा जहां से संडे को मैच खत्म होगा। बट एक जो फ्रस्ट्रेट करने वाली बात यह है कि मंडे को भी 95% बारिश की पेशगोई है, लेकिन नहीं तो अगर 10 ओवर नहीं होते संडे को बारिश की वजह से तो क्या होगा? तो फिर दोबारा नए सिरे से मैच शुरू होगा। 10 ओवर नहीं होते अगर संडे को बारिश की वजह से नहीं होगा। देखिए अगर मैच एक बार शुरू हो चुका और उसके बाद रुका तो अगले रोज वहीं से शुरू होगा जहां से मैच रुका था। लेकिन अगर इन दोनों रोज में दोनों रिजर्व मैच डे और रिजर्व डे में अगर मैच मुकम्मल ना हो सका तो फिर ज्वाइंट विनर्स होंगे पाकिस्तान, और जो आज का मैच जीतेगा वो दोनों ज्वाइंट विनर्स कहलाएंगे। लेकिन एक चीज अब्दुल्ला मैं यहाँ पे बताना चलूं कि ऑस्ट्रेलिया में वेदर का कोई भरोसा नहीं होता। आपको अगर याद होगा कि जो सुपर 12 का मैच था पाकिस्तान और इंडिया का, उसमें भी पेशगोई थी, जा रहा था कि बड़ी बारिश होनी है, लेकिन जब मैच डे आया तो कोई बारिश ना हुई और पूरे 40 ओवर का एक्शन फैंस ने देखा। तो आई होप एंड मुझे बड़ी उम्मीद है कि इस बार भी ऐसा ही हो और संडे को भरपूर क्रिकेट हो। फैंस जो दुनिया भर से ट्रैवल करके आए हैं और मजीद आ रहे हैं, मुझे कल भी कराची से 2 दोस्तों का मैसेज आया कि वो ट्रैवल कर रहे हैं, और क्योंकि उन्होंने टिकट लेके रखी थी बट उनको कंफर्म नहीं था कि पाकिस्तान आएगा नहीं आएगा, बट अब पाकिस्तान आ गया तो वो ट्रैवल करके आ रहे हैं। इस तरह और बहुत सारे लोग हैं जो इब्तदाई 2-3 मैचेस के बाद जा चुके थे वो वापस आ रहे हैं। तो इट इज गोइंग टू बी बड़ा एक्साइटिंग संडे होने वाला है। अच्छा फैजान, फाइनली इंशाल्लाह होपफुली और बादल बादल छट जाए। या पाकिस्तान का मैच अगेंस्ट इंडिया हो सकता है या इंग्लैंड के अगेंस्ट हो सकता है। आपके जो इनके फैन से बातें होती हैं वो क्या चाहते हैं, किसके साथ हो फाइनल मैच? देखिए पाकिस्तान इंडिया से बड़ा मैच तो कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब इससे बेहतर क्या होगा? पाकिस्तान को बड़ा स्कोर भी सेटल करना है इंडिया से। 2007 की जो पहली T20 चैंपियनशिप थी इसका बदला भी लेना है, तो पहले मैच का भी बदला लेना है। तो अगर पाकिस्तान इंडिया मैच हो तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो अब पाकिस्तान टीम का जो हौसला बन चुका है, जो मोराल बन चुका है, इंडिया आए इंग्लैंड आए, पाकिस्तान के लिए जो दोनों टीमें अब पाकिस्तान के सामने प्रेशर में रहेगी, और इंडिया शायद ज्यादा प्रेशर में रहेगी क्योंकि इंडिया को ये पता है कि पाकिस्तान की टीम फाइनल में उसके खिलाफ कितनी खतरनाक हो सकती है।
और फेयरलेस भी हो गए हैं ना माशाल्लाह। जब हम इतने ऑड्स और इतनी रुकावटें अबूर करके आए हैं तो फिर अब तो कोई डर और झिझक बचा नहीं है। ऑलराइट फैज़ान, यू एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर स्टे, और आप फिर आई एम श्योर अभी थोड़ी देर में ट्रैवल करेंगे तो आप हमें अपडेट करते रहिएगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। कल थैंक यू फिर सो आपको ज़हमत मच, देंगे। एंजॉय योरसेल्फ।